राधे कृष्ण भक्तों, आज की कथा माँ कर्माबाई की है, जो श्री कृष्ण प्रभु को खिचड़ी का भोग लगाती थी, जो श्री जगन्नाथपुरी में रहती थी, जहाँ पे प्रभु श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है। आज की कथा बहुत ही प्रेम भरी है। आप सभी इस कथा का आनंद हमारे साथ लेना। चलिए कथा सुनाते हैं। आज की कथा बहुत ही प्यारी है। माँ कर्माबाई जी की कथा है। कर्माबाई जी भगवान जी को अपने पुत्र के रूप में ध्याती थी और श्री भगवान जी का ध्यान रोज लगाती थी। एक दिन उनके प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हरि भगवान श्री जगन्नाथ जी प्रभु बाल रूप में, श्री कृष्ण रूप में माँ के द्वार पे आकर बोले, मैया मैया मुझे बहुत भूख लगी है। कर्माबाई माँ ने खिचड़ी बनाई थी। वो बोली, आपको हम अपने हाथों से खिचड़ी खिलाएंगे। वो प्रभु को, उनके बालक रूप को खिचड़ी खिला रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। प्रभु मैया को प्रसन्न देख मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कर्माबाई को खुश देखकर प्रभु, आप ऐसे ही रोज भोग लगाने आया करो, बहुत आनंद प्रसन्नता होती है। प्रभु इतने दयालु हैं, भक्त के प्रेम के ही भूखे हैं। भगवान जी को 56 भोग की ज़रूरत नहीं है, वो तो प्रेम की खिचड़ी में ही खुश हो जाते हैं। भगवान जी प्रेम में किसे क्या दे दें, कौन जानता है। ऐसे हैं लीलाधर भगवान श्री कृष्ण। भक्तों के प्रिय हैं, हर रूप में लीला करते हैं। भगवान जी बोले, मैया हम ऐसे ही खिचड़ी खाने रोज आएंगे आपके हाथों से। अब मैया को प्रसन्नता हुई और कर्मामा रोज ही प्रभु के लिए खिचड़ी बनाती और प्रभु आकर भोग लगाते, फिर श्री जगन्नाथ मंदिर में चले जाते और भक्तों को दर्शन देते। ऐसे ही होते होते बहुत समय बीत गया। ये बात किसी को भी पता नहीं चली। एक दिन कर्माबाई जी के घर पर एक साधु आए, जो बड़े ही नियम और संयम से रहते थे। आए जो कर्माबाई जी को नियम संयम से रहने को बोलने लगे और उन्हें कर्माबाई जी की ये बात पता चली कि वो प्रभु के लिए भोग खिचड़ी का लगाती हैं। बोले, आप सही नहीं कर रही हो, इससे आपको दोष लग रहा है। प्रभु को बिना स्नान किए ही भोग बना के खिलाती हो। कर्माबाई माँ डर गई और दुख से रोने लगी। बोली, संत जी हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था। हम तो बस प्रेम में प्रभु का ध्यान करते करते भोग लगाते थे और खिचड़ी बनाते थे और प्रभु को प्रेम से भोग के लिए बुलाते। प्रभु स्वयं चले आते, भोग लगा के चले जाया करते हैं। हमें किसी ने नहीं ऐसा बताया। साधु जी बोले, आज के बाद तुम पहले साफ सफाई करोगी, स्नान करके प्रभु के श्री चरणों में ध्यान करोगी और फिर भोग तैयार करना, फिर प्रभु को भोग लगाना। कर्मावा ने ये किया। अगले दिन माँ ने साफ सफाई की, स्नान किया, रसोई बनाई, खिचड़ी का भोग बना के प्रभु का ध्यान किया। और प्रभु तो कब से मैया के भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु को भूख भी लगी थी,
प्रभु ने भोग लगाया और श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में रोज की तरह चले गए। 2 दिन प्रभु को बहुत देरी हो गई। तीसरे दिन प्रभु देर से मंदिर पहुँचे तो पुजारी जी ने देखा कि प्रभु के हाथों में और मुंह में खिचड़ी लगी है। तो पुजारी जी बोले, हे प्रभु, आप अनेकों लीलाएं भक्तों के लिए करते रहते हो, आज कौन सी लीला करके आए हो? और ये क्या प्रभु, आपके हाथों में खिचड़ी लगी है, मुंह पे भी खिचड़ी लगी है। प्रभु, खिचड़ी का भोग कहाँ से लगा कर आए हो? प्रभु भक्त पुजारी जी से बोले, मेरी एक भक्ता माँ कर्मा बाई है, वो बहुत ही प्रेम से मुझे भोग में खिचड़ी रोज खिलाती है और मैं रोज मंदिर से उनके घर खिचड़ी खाने जाता हूँ। 2 दिन से किसी साधु संत ने मैया को नियम संयम बता दिया है, जिसके कारण माँ को खिचड़ी बनाने में देरी हो जाती है और हमें देरी हो जाती है। और आज तो माँ ने खिचड़ी खिलाई, हाथ भी नहीं धो पाए, जल्दी जल्दी में मंदिर आ गए। पुजारी जी बोले, प्रभु आपको अब देरी नहीं होगी, माँ मैं मैया को बता दूंगा, माँ वैसे ही भोजन बनाएगी। प्रभु प्रसन्न हुए, प्रेम भक्ति में प्रसन्न हो गए। आज भी श्री जगन्नाथपुरी में माँ कर्मा बाई के नाम की खिचड़ी का भोग प्रभु को सर्वप्रथम लगाया जाता है। तो ऐसे ही हैं प्रभु दयालु, भक्त के प्रेम में प्रभु 56 भोग छोड़कर अनेकों लीलाएं करते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें और प्रभु की कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए भक्त और भगवान की ऐसी प्रेम भरी कथाएँ लाते रहते हैं। जय श्री राधे कृष्णा भक्तों।